मंत्र मंत्र को लेकर के हमारे मन में अनेकों प्रकार के प्रश्न और अनेकों प्रकार की जिज्ञासाएं समय समय पर पैदा होती रही हैं। मंत्र क्या है? मंत्र कैसे काम करता है? मंत्र की साधना विधि क्या है? मंत्र क्या होते हैं? कौन से मंत्र की साधना से हमारे जीवन में हमें उन्नति मिलेगी, सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी? किस मंत्र की साधना से हमारा करियर ठीक होगा? ऐसे तमाम प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर की खोज में हम गुरुओं के सानिध्य को प्राप्त करते हैं, तमाम पुस्तकें पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज हम मंत्र के द्वारा अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं, अपने जीवन में कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं, अपने करियर में, अपने व्यापार में, अपने जीवन में कैसे हम उन्नति हासिल कर सकते हैं, अपने शरीर को कैसे ठीक रख सकते हैं। आज के समय में सुस्वास्थ्य एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। निरोगी शरीर का होना बहुत ज़रूरी है। व्यापारिक उन्नति भी ज़रूरी है। साथ ही साथ घर में सुख शांति का माहौल बहुत ज़रूरी है। तब मैं समझता हूँ कि हमारे आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने जो बातें हमें बताई हुई हैं, अगर हम उनका अनुसरण करें, उनको गहराई से समझें, उनकी गूढ़ता को, उनके रहस्य को अगर हम समझ पाए तो निश्चित रूप से, जैसे कि पुराने ज़माने में लोगों का जीवन स्वस्थ, सुखद और समृद्धशाली होता था, हम आज भी उसी तरह की ज़िंदगी को पुनः पा सकते हैं। जीवन में शांति, जीवन में स्थिरता, सुस्वास्थ्य और समृद्धशाली होना अपने आप में हम सब की इच्छा होती है कि हम समृद्धशाली बनें, व्यापारिक उन्नति को प्राप्त करें, मानसिक शांति को प्राप्त करें। तो मंत्र के द्वारा क्या यह संभव है? मैं कहूँगा 100% ये संभव है। मंत्र के द्वारा हम मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं। मंत्र के द्वारा हम अपने जीवन को स्वस्थ कर सकते हैं। मंत्र के द्वारा हम अपने करियर में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र के द्वारा हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे मंत्र क्या है। तो संस्कृत में मंत्र की परिभाषा लिखी है, मनस्य त्राणमिति मंत्र, अर्थात जो मन की रक्षा करता है उसे हम मंत्र कहते हैं। जो मन को सकारात्मक बनाता है उसे हम मंत्र कहते हैं। जो हमारे मन को पॉजिटिव बनाता है उसे हम मंत्र कहते हैं। यूँ तो आचार्यों ने बहुत सारे मंत्र लिखे हैं। कुछ एकाक्षरी हैं, कुछ दो अक्षरी हैं, कुछ त्रिअक्षरी हैं, कुछ बहुअक्षरी भी हैं। तो अलग अलग तरह के मंत्रों की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो पावर है, वो अलग अलग तरीके की है। या इसे यूँ समझें कि जैसे एक मेडिकल स्टोर है, उस मेडिकल स्टोर पर अलग अलग तरह की बीमारियों के लिए अलग अलग तरह की दवाइयाँ मिलती हैं। हमें कौन सी बीमारी है, हम डॉक्टर से जाके परामर्श करते हैं, डॉक्टर पर्चे पे कुछ दवाइयाँ लिखता है और मेडिकल स्टोर से जाकर के हम वो दवाइयाँ अपने रोग के शमन करने के लिए, अपने बीमारी को भगाने के लिए वो दवाइयाँ ले लेते हैं। मंत्र विज्ञान, मंत्र शास्त्र भी एक मेडिकल स्टोर की तरह है और डॉक्टर होते हैं हमारे गुरु, जो मंत्र शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, मंत्र के विज्ञान के जानकार होते हैं। तो वे मंत्र की बारीकियों को जानते हैं, मंत्र के रहस्यों को जानते हैं, मंत्र की गूढ़ताओं को जानते हैं। हम उनके पास जाएं और उनसे अपनी समस्या के हिसाब से, अपनी परेशानी के हिसाब से, अपनी तकलीफ के हिसाब से हम कोई एक मंत्र लें और उस मंत्र की विधि पूर्वक जब साधना करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सफलता और मनचाही सफलता जो हमें चाहिए, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो मंत्र विज्ञान क्या है? एक मेडिकल स्टोर जहाँ पर हर तरह की दवाइयाँ मौजूद हैं। ऐसे ही मंत्र विज्ञान में हर तरह की समस्याओं के निदान के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए एकाक्षरी, दो अक्षरी, त्रिअक्षरी, चतुअक्षरी, पंचाक्षरी, बहुअक्षरी मंत्र मौजूद हैं। लेकिन उन मंत्रों की शक्ति को जागृत करने के लिए, मंत्रों की ऊर्जा को जागृत करने के लिए हमें उसकी विधि पूर्वक साधना करना बहुत ज़रूरी है। अभी प्रारंभ में
हम समझें कि मंत्र हमारे मन को सकारात्मक करता है। मंत्र चाहे एक अक्षर का हो, जैसे ओम, जैसे ह्रीम, क्लीम, ब्लूम, क्रौम, ह्राम, ये सब एक अक्षरी मंत्र हैं। दो अक्षरी हैं तो अरहम, ये दो अक्षरी का मंत्र है। त्रिअक्षरी में हम अगर कोई और आगे बढ़ जाएंगे तो सिद्धम, शिवाय, ये 3 अक्षर के मंत्र हैं। अलग अलग तरह की मंत्र की ऊर्जा हमारे मन को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। मंत्र विज्ञान समूचा हमारे जीवन को सुस्वास्थ्य, हमारे जीवन को समृद्धशाली बनाने का एक संपूर्ण विज्ञान है। भाषा की गूढ़ता और क्लिष्टता की वजह से ये हमसे पिछड़ गया है। अब समय है कि हम लौटें अपने पुराने शास्त्रों की ओर, पुराने समय की ओर, कि पुराने ज़माने में कैसे लोग अपने जीवन को शांत रख पाते थे, तो उनके जीवन में मंत्रों का सहारा था। जब आयुर्वेद शास्त्र का उदय भी नहीं हुआ था, जब आयुर्वेदिक दवाइयों का भी निर्माण नहीं हुआ था, उस समय में लोग अपनी चिकित्सा मंत्र ध्वनि के द्वारा करते थे, मंत्रों के द्वारा करते थे। ऐसे पौराणिक बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। महासती मैना सुंदरी के पति श्रीपाल को जब भयंकर कुष्ठ के रोग हुआ, कुष्ठ की बीमारी हुई, तमाम वैद्य और तमाम चिकित्सक उनके बीमारी का निदान नहीं कर पा रहे थे, तब मंत्र विज्ञान के द्वारा उनकी बीमारी का निदान हुआ। आचार्य वादिराज स्वामी के शरीर में जब कुष्ठ की बीमारी हुई तो उन्होंने भी जिनेंद्र प्रभु की स्तुति और मंत्र साधना से अपनी बीमारी ठीक की। आचार्य मानतुंग स्वामी का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब उनको 48 तालों में कैद कर दिया था, उनके कुछ शत्रुओं ने उन्हें कैद में डाल दिया था, तब उन्होंने मंत्र की साधना करके, मंत्र की आराधना करके स्वयमेव मुक्ति को हासिल किया था। अर्थात वे 48 के 48 ताले एक ही झटके में टूट गए और उन्हें स्वतंत्रता मिली। ऐसे बहुत सारे जो है उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं कि मंत्र के द्वारा, मंत्र की शक्ति के द्वारा उन्होंने अपने जीवन में मनचाही सफलता हासिल की। आज हम इस मंत्र की गहराइयों को, मंत्र की शक्ति के बारे में और गहराई समझने का प्रयास करेंगे।